तमाम मुल्क के जितने आइनी मामलात है वो हल होंगे, डिसाइड होंगे और आम आदमी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। मैं समझता हूँ यही हमारी ख्वाहिश थी। एक मुझे अजीब समझ नहीं आती मंतक की कि जज जो फैसला करना चाहते हैं वो मेरे आपके केस का क्यों वो हाथ में डंडा ही लेके क्यों फिरना चाहते हैं कि जी हम 184(3) के लिए सुओ मोटो भी लें। मैं तो ये समझता हूँ अगर मेरी राय आप ले लेंगे तो मेरी राय के मुताबिक मियां गुल हसन औरंगज़ेब ही इज़ ऑलरेडी परफॉर्मिंग एज ए एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। बाकी कमीशन की क्या राय है, कमीशन में बैठे हुए गुफ्तगू होगी, करेंगे। अगर मेरी राय आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जो जज ऑलरेडी एक्टिंग के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हीं को ही वहाँ परमानेंट अपॉइंट करके तो उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से हो जाना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो मेरी नज़र में ज़्यादा हमारे मोहतरम जज साहबान नहीं काम करना चाहिए तो उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ज़ाती वजूहात पे कहना चाहिए कि हम नहीं काम कर सकते। इसलिए मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि पहले जो इस्तीफ़े की वजूहात थी, मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफ़े की वजूहात थी, मैंने बड़ी डिटेल थे, मैंने अभी आपसे बात करी। इसी तरह अपना मोहतरम जनाब जस्टिस अतर मनीला साहब के थी। इसी तरह गुजारिश ये है कि मैं पहले आपको कह रहा हूँ जज क्यों हाथ में हर वक्त सोटी और बंदूक रखना चाहता है। मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप सारे कहते हैं ना रिज़ाइन करना चाहिए तो आप सारे करके नत्थी करके इकट्ठे दे देते हैं। हाँ बताएं तो नो बडी वाज रेडी, नो बडी वाज रेडी। मेरी ये ऑफ द रिकॉर्ड पता नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी रावी ने बताई। तो अगर एक बंदा इस तरह कहता है कि निज़ाम को बचाना है, आप आगे ले के चलें आइन की रूह के मुताबिक, मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी बार लेवल पे मैंने टाइम एंड अगेन चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से उनसे मुलाकातें की और उनसे बात करने की कोशिश की कि सर आपकी कोई राय है। तो उन्होंने कहा डोंट टॉक अबाउट दिस इज़ नॉट माई जॉब, इट्स द एब्सोल्यूट प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, वाट एवर दे वांट टू डू दे विल डू। मैं ना मेरी इसमें कोई राय है, ना मैं किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और ना मैं इसमें कोई रोल अस्यूम करना चाहता हूँ। हमेशा वकला की जो नुमाइंदा तंजीमें होती हैं वही काम ये करती हैं। ये सारे चले हुए कारतूस हैं सारे, इनमें से कोई एक बंदा मुझे बताएं। मोहतरम अहमद ख़ान साहब हैं, उनके साथ बाकी जो PTI के MNA हैं वगैरह वगैरह हैं, उनमें से कौन इलेक्टेड आदमी है? ये तो इसी तरह ये अनारकी चाहते हैं ना। यहाँ लोग अपनी असम्बली अपनी मतलब की हर पार्टी का बंदा अपनी असम्बली चाहता है, अपनी मर्ज़ी का स्पीकर चाहता है, अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म चाहता है। भाई आप अगर आइन और कानून के इतने पाबंद हो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपकी जी बिल्कुल, आला अदलिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का सिलसिला जारी है और इस वक्त मेंबर जुडिशल कमीशन और सीनियर कानूनदान एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं बस इशफाक, आपको देख के ठीक है। सर 27वीं तरमीम का आपने कहा कि वो होनी है, तो वो नवंबर में ही हुई और आपकी हर बात दुरुस्त साबित होती जा रही है। देखें वो हमारी डिमांड थी, बाकी तो लोग जो हैं वो सियासत करते हैं, वो आम लिटिगेंट पब्लिक का नहीं देखते, आवाम के मसाइल को नहीं देखते, सिर्फ़ एक झूठी रट बना रखी है। हालांकि ख़ुद ये कहते होते थे कि आइनी तरमीम होनी चाहिए और जस्ट जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है वो एजेंडा एट लीस्ट वकला तंजीमों का नहीं होना चाहिए और ना है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमें वही काम करना चाहिए जो आम लिटिगेंट पब्लिक के लिए ठीक है और अदारे के लिए ठीक है। सही है। अच्छा सर, ये जो एक शिक आपने ख़त्म की है कि मुतलका जज की कंसेंट के बगैर उसको तब्दील किया जाएगा दूसरे सूबे में, वो क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है जिसमें तमाम सूबों के
तमाम मुल्क के जितने आइनी मामलात है वो हल होंगे, डिसाइड होंगे और आम आदमी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। मैं समझता हूँ यही हमारी ख्वाहिश थी। अगली बात आपने जो पूछी कि कॉन्सेंट के बगैर, बात यह है कि ये भी लेजिस्लेचर ने बड़ी, पार्लियामेंट ने आइनी तरमीम की है जो 239 आर्टिकल 239 के तहत हक है, और उसमें दोनों, जिस सूबे में कोई जज भेजा जाता है और जिस सूबे से लिया जाता है, दोनों के चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जज साहिबान के साथ साथ बार का नुमाइंदा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसमें कोई, बल्कि पहले से ज़्यादा पेचीदा तरीक़ेकार है। पहले सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान की थी और उस जज की थी, अब उससे ज़्यादा सीनियर जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के और बार के नुमाइंदे की भी राय शामिल कर दी गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई नाइंसाफ़ी वाला अमल नहीं है। और ये समझते हैं कि पहले आप दूसरे मुल्कों में देखें, आप इंडिया में ही देख लें, इंडिया में अपनी कोर्ट की बजाय वो दूसरे सूबे में जाके करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये मज़ीद ट्रांसपेरेंसी। और दूसरी बात ये है, एक मुझे अजीब समझ नहीं आती मंतक की, कि जज जो फैसला करना चाहते हैं वो मेरे आपके केस का क्यों, वो हाथ में डंडा ही लेके क्यों फिरना चाहते हैं कि जी हम 184(3) के लिए सुओ मोटो भी लें, हम आईजी को भी बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाएं, थानेदार को भी बुलाएं, लोगों की सरजनिश भी। आपने मेरे और आपके लिटिगेंट पब्लिक के फैसले करने हैं, आप दयानतदारी से, ईमानदारी के साथ करें। ये जो हमारी एक साइकी है ना कि हम हाथ में डंडा ले के सारा कुछ करना चाहते हैं और अदालतों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मैं समझता हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और इसी वजह से मुल्क में और सिस्टम में इंतशार और अफरा तफरी। एक ना कन्फ्यूजन है कि फ़र्ज़ करें कि लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज का सिंध हाई कोर्ट तबादला होता है, तो क्या जो मरात हैं, जो उनकी जो यहाँ पर सिक्योरिटी है, जो मामलात हैं, वो कैसे होंगे? वो लाहौर हाई कोर्ट के डिस्पोजल पर होंगे, सिंध हाई कोर्ट के डिस्पोजल पर होंगे? देखें, ये सिंध हाई कोर्ट की नहीं बात, यहाँ से कोई पेशावर जाता है, पेशावर से यहाँ आता है, बलूचिस्तान से यहाँ आता है, यहाँ से बलूचिस्तान जाता है, सिंध से आता है, यहाँ से जाता है, ये तमाम जज साहिबान के लिए आइन और कानून के मुताबिक है। किसी के लिए कोई ख़ास बात नहीं है कि फ़लाँ ज़रूर जाना चाहिए या फ़लाँ। ये कीपिंग इन व्यू दिस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, अगर चीफ जस्टिस एक कोर्ट का समझता है कि ये हमारे निज़ाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, या गवर्नमेंट लेवल पे समझते हैं, बार ये समझती हैं कि यहाँ से एक बंदे क्या अच्छा जज है, उसकी ग्रूमिंग अच्छी है, वो पसमानदा सूबे में जाके सर्व करे, वहाँ भी ज़्यादा काम करे, तो ये भी अच्छी एक बात है। बाकी जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो तो एवरीवेयर जज की फैसिलिटी एक ही है। फेडरल गवर्नमेंट और आपके आइन के मुताबिक और प्रेसिडेंशियल आर्डर के मुताबिक तमाम जज साहिबान की तनख्वाह हाई कोर्ट्स में एक ही हैं, उनकी इमरात एक हैं, उनका स्टाफ इसी तरह हर सूबे की अपनी स्ट्रेंथ पे होता है। अगर कोई जज यहाँ से जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं कि घर से हम सारे एलो याल को साथ लेके वहाँ सूबे में अगर जज काम कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें डेफिनेटली स्टाफ भी प्रोवाइड होगा, सिक्योरिटी भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी, रिहाइश भी होगी, गाड़ियाँ भी होंगी, बाकी सारी। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है खुदा न खास्ता कि किसी जज को किसी ऐसी सूरत हाल में रख दिया जाए कि वो खुदा न खास्ता उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी टारगेटेड तो नहीं है इसमें। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है, अभी कोई ऐसी बात मेरे तो इल्म में नहीं आई। अगर अभी आप देख रहे हैं जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन में 2 तारीख को रखा है, 2 सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान के उनकी अपॉइंटमेंट की है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के हवाले से अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। तो ये सारी चीज़ें कानून के आइन के मुताबिक। इस्लामाबाद में कौन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? देखें, मैं तो ये समझता हूँ, अगर मेरी राय आप ले लेंगे तो मेरी राय के मुताबिक मियां गुल हसन औरंगज़ेब इज़ ऑलरेडी परफॉर्मिंग एज ए एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। बाकी कमीशन की क्या राय है,
कमीशन में बैठे हुए गुफ्तगू होगी, करेंगे। अगर मेरी राय आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जो जज ऑलरेडी एक्टिंग के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हीं को ही वहाँ परमानेंट अपॉइंट करके तो उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से हो जाना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छा, हमने देखा है सर कि कुछ जजेस ने इस्तीफ़े भी देना शुरू किए, फिर उन्होंने इस्तीफ़ों में काफ़ी चीज़ें भी लिखी कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के पहले जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी स्वीट विल है। जब वो हमारे मोहतरम जज साहबान नहीं काम करना चाहिए तो उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ज़ाती वजूहात पे कहना चाहिए कि हम नहीं चल काम कर सकते। इसलिए मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि पहले जो इस्तीफ़े की वजूहात थी, मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफ़े की वजूहात थी, मैंने बड़ी डिटेल थे, मैंने अभी आपसे बात करी। इसी तरह अपना मोहतरम जनाब जस्टिस अतर मनीला साहब के थी। इसी तरह गुजारिश ये है कि मैं पहले आपको कह रहा हूँ, जज क्यों हाथ में हर वक्त सोटी और बंदूक रखना चाहता है कि मैंने फ़लाँ को भी डराना है, फ़लाँ को बुलाना है। मैं इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई बात ये है कि एक मॉरल अथॉरिटी होती है, मॉरल अथॉरिटी के ज़रिए आप सारा काम करते हैं। जज जो है उसके हाथ में कलम होता है और मॉरल अथॉरिटी होती है जो स्टेट ने, आइन ने उन्हें दी है। हम क्यों ये चाहते हैं कि हम लोगों के जो आम लिटिगेंट 2 फ्रीकैन हैं उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला करना है उसको आइन और कानून के मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक, एविडेंस के मुताबिक हम करें, बजाय इसके कि ये जी हम हमारी आइनी अथॉरिटी के जिससे हम ओवरा करते हैं आम बाकी अदारों को, जिससे ट्रांसग्रेस करते हैं। मैं तो ये भी कहता होता हूँ कि अंडर द गार्ब ऑफ, ये जो बात है ना, अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये म्यूटिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। मैं ये समझता हूँ कि जो आर्टिकल 239 में इन्होंने लिखा है ना कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड, कि नो बडी कैन चैलेंज एनी अमेंडमेंट, और इसमें मैं आपको बताऊँ, अगर मैं मेरी विल के मुताबिक, इसलिए कि आपको सिस्टम को बचाने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने चाहिए। उसमें लिखना चाहिए कि अंडर द गार्ब अगर कोई इंटरप्रेट करते हुए म्यूटिलेट करेगा, ही विल बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। मैं तो पहले भी कहता था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से के वक़्त से कहता था कि आप अपनी मर्ज़ी से एक प्रोविजन को रिडंडेंट कर देते हो। एक फ़ौजी को हम कहते हैं कि जी उसने PCO ले आया, फ़लाँ कर दिया, उसने आइन की फ़लाँ प्रोविजन रिटर्न, आप अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन उसको सस्पेंड कर देते हो, म्यूटिलेट कर देते हो, उसको एब्रोगेट कर देते हो, उसे रिडंडेंट कर देते हो, तो आप पे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये पाबंदी नहीं होगी उस वक़्त तक ये सारी चीज़ें जो हमारा एक कल्चर बन गया है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक वाहिद मैंने कम से कम अपने पिछले 34-35 साल के कैरियर में देखा है जो कम्प्लेक्स फ्री है। उसे ये नहीं कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैंने नए साल की प्रोसीडिंग्स देखी, ही वाज वर्किंग लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, और हर अपने जज को इज़्ज़त दे रहा था। आप जज को पहली सीट पे, दूसरी पे, तीसरी पे, स्टेज पे पढ़ने में, तीसरी रो में पीछे बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब। और मुझे अभी पता चला है, मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझे नहीं पता, कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप सारे कहते हैं ना रिज़ाइन करना चाहिए, तो आप सारे करके नथी करके इकट्ठे दे देते हैं। हाँ बताएं, तो नो बडी वाज रेडी, नो बडी वाज रेडी। मेरी ये ऑफ द रिकॉर्ड पता नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी रावी ने बताई। तो अगर एक बंदा इस तरह कहता है कि निज़ाम को बचाना है, आप आगे ले के चलें आइन की रूह के मुताबिक, मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी बार लेवल पे मैंने टाइम एंड अगेन
चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, उनसे मुलाकातें की और उनसे बात करने की कोशिश की कि सर आपकी कोई राय है, तो उन्होंने कहा डोंट टॉक अबाउट दिस इज़ नॉट माई जॉब, इट्स द एब्सोल्यूट प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, वाट एवर दे वांट टू डू दे विल डू। मैं ना मेरी इसमें कोई राय है, ना मैं किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और ना मैं इसमें कोई रोल अस्यूम करना चाहता हूँ। मेरी इतला के मुताबिक लॉ मिनिस्टर ने, अटॉर्नी जनरल ने भी अपने लेवल पे अप्रोच किया, राब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने ये फरमाया, जनाब याहिया अफरीदी साहब ने, कि आई हैव नो पर्सनल एजेंडा, ना मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट की बात है, ना मेरे को पर्सनल ऐसी बात है, लिहाजा इट्स द एब्सोल्यूट प्रीरोगेटिव ऑफ। जब ये सोच ले के जज आगे बढ़ेंगे तो इस मुल्क का निज़ाम ठीक होगा। हमने सर देखा है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर। देखें, वो हम गांव के लोग हैं, तो हमारे बुज़ुर्ग कहते होते थे कि मैं किसी का रेफरेंस नहीं देता। ये जो सड़कों पे आप देखते हैं ना कुछ चीज़ें, पागल खाने खाली हैं और सड़कें पागलों से भरी हुई हैं। इंसान मेरे और आप में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह जो लोग खाली और ज़हन होते हैं, उनके सर में सींग नहीं होते। वो मेरी तरह आपसे, वो अपने अमलों से पहचाने जाते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा 27वीं आईनी तरमीम हमारा एजेंडा था, आज का नहीं, पिछले साल भी इलेक्शन से एजेंडे से, और बाहर ने इंडोर्स किया। अभी मैं अगले दिन एक किसी अपना जो स्पॉन्सर्ड वीलॉग करते हैं, और कुछ वीलॉगर ऐसे हैं कि जो शायद उनका अपना एजेंडा है, वो पता नहीं किसी दुश्मन मुल्क के एजेंट के तौर पे काम करते हैं या किसी लिफाफे की बुनियाद पे काम करते हैं। अभी आप बार काउंसिल को देख दें, पंजाब बार काउंसिल में पूरे सूबे में आप देखें, इंडिपेंडेंट ग्रुप ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ली है। हमारे मुखालिफ ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे ये कहते हैं कि जी 7 सीटें इंडिपेंडेंट ग्रुप ले जाएगा पाकिस्तान बार काउंसिल की और 4 हम ले जाएंगे। वेयर एज मैं यहाँ खड़े होते, मैं यहाँ बैठे हुए आपके 75 मेंबरों में से 50 को गिना सकता हूँ कि वो हमारे साथ है, 50 को गिना सकता हूँ, अभी और भी होंगे, ये 55 भी हो सकते हैं, फिर मैं गिना सकता हूँ। ये जो झूठे नारे मारते हैं ना और झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, खुदारा इनमें थोड़ी सी मोरालिटी होनी चाहिए, सच बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए, सच को फेस करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हर वक्त मिसगाइड करना, मिसलीड करना, झूठी बातें करना, ये बाहर के लीडर, मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने इस मुल्क से और इन अदारों से बदला क्या लेना है। ये अपनी आने वाली जनरेशन्स को गुमराह कर रहे हैं, हमारे नए। मैं आपको ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ, इन बच्चों को अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो ये वो लोग हैं, ये जाके पूछते नहीं है। इधर PIC का हुआ ना, PIC का वकूआ हुआ, हमने कौम से माफ़ी भी मांगी, और जब 6 दिन 5 दिन हो गए तो हम जाके अंदर पता किया तो उन बच्चों ने, उन नौजवानों ने, उनके पास कपड़े तब्दील करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, वो उसी यूनिफॉर्म में जेलों में पड़े हुए थे। उनको जाके ट्रैक सूट लेके दिए, उनके कंबल लेके गए, जब तक उनकी ज़मानतें नहीं, हम सोए नहीं। और ये लोग इस्तेमाल करने के साथ साथ घर सोए रहे। अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये जो 5-10 एक पॉलिटिकल पार्टी के आपने देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं, वो आगे होके जी हम जुलूस निकालते हैं, ये चाहते हैं कि हमें कोई डंडा मारे, लाठी मारे तो हम इसको इशू बनाए, जबकि कोई आम वकील वो बिल्कुल इनके साथ नहीं है। वो ना इस तरमीम के हवाले से उनका कोई खदशा है, वो ये एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हैं, ये अपना अपना एजेंडा के लेके फिर रहे हैं। 4 जजेस के बारे में क्या आपकी राय, जो अदालत गए हैं सुप्रीम कोर्ट में? वो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और उन्हें बेहतरी की
कौम की बेहतरी करने जैसे पिटिशनर नहीं, ये तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट के भी मुनाफी हैं। कोड ऑफ, अगर उनको नहीं अच्छा लगा तो वो उन्हें भी चाहिए कि वो रिज़ाइन करके घर चले जाएं। देखें ना, मुझे एक अच्छी बात नहीं लगती, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ सिस्टम, तो आई शुड लीव दैट सिस्टम, और मुझे उस अदारे से आगे पीछे हो जाना चाहिए। अब आप ये हर चीज़ जो है अपनी मर्ज़ी के अपॉइंट करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का एजेंडा, अपनी मर्ज़ी के जज, अपनी मर्ज़ी के काज लिस्ट, अपनी मर्ज़ी के फैसले, आप क्या निज़ाम देखना चाहते हैं? एक सर वहाँ पर एक और भी मसला बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बिल्डिंग का मसला। को पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग G10 में जा रही है या नहीं जा रही है, वो क्या? अगर मुझे अभी तो कोई पता नहीं, लेकिन ये इंटरनल अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट है, अब ये हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले भी ये होता रहा है, ये मैं और आप तो थोड़े ही वहाँ डील करते रहे। पहले फ़र्ज़ करें G10 में, या वो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट था वहाँ पे इधर आ गया है। इसके अलावा साथ फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट का आप एक एपलेट बेंच है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, उनको असल में यहाँ सिर्फ एक ना, ये भी एक पॉलिटिकल स्लोगन के ज़रिए है। हम समझते हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट हमारे एक आइन के मुताबिक उसका वजूद ज़रूरी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और आपने बाकी जो अदरवाइज उलमा जजेज़ हैं, उनका एक एपलेट बेंच बनाया हुआ है। आप उसको एलोकेट कर दें, वो सारा बिजनेस, आपके जो 3 या 4 केस पड़े हुए हैं, जब ज़रूरत होगी आप बेंच बना के वो कर दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन को छोड़ के भी हमने फ़लाँ सेक्ट जो है उसको भी राज़ी करना है, फ़लाँ भी राज़ी करना है, फ़लाँ भी राज़ी करना है, इस तरह नहीं। आप पब्लिक एक्सचेकर को बर्डन ना करें, अदारे को बिल्टअप करें, और अदारे की जो हैत है उस पर इतबार करें। अब हर बंदा ये चाहता है, ये मुझे ये बताएं, ये जो बिल्डिंग है, मैं आपकी बिल्डिंग के हवाले से, ये लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री आती थी तो यहाँ की 2 अदालतें मुख्तस होती थी। सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के उन 2 कमरों में बैठते थे, वो काम करते थे। उसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट का जब सारा ये क्रिमिनल केसेस सारे तो इसी हाई कोर्ट में आके बैठते थे, हम उनके सामने पेश होते थे काम। एक सुप्रीम एपलेट कोर्ट थी जो एंटी टेररिज्म केसेस में स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल के हवाले से, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, हाई कोर्ट का होता था, हम इसी हाई कोर्ट में बैठते थे। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज आए हैं, वो फ़लाँ हाई कोर्ट की बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हमारे सुप्रीम कोर्ट की इसी तरह कराची भी जाते थे, कराची भी यही होता था, इसी तरह पिंडी। ये अब क्या कोई नई, इनको कोई नया ख्वाब आ गया जी ये बिल्डिंग नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सिस्टम जब आता है आहिस्ता 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 उसके लॉजिस्टिक्स जो हैं वो प्रोवाइड करना स्टेट का काम है, हो जाए। वही बात, एक वकला ने एहतजाज करना शुरू किया हुआ है, हर वीकेंड पे रैली भी निकालते हैं। तो अब ये भी इतलात हैं जो इस्तीफ़े देने वाले जजेज़ हैं वो भी उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, और एक तहरीक की शक्ल वकला एक्शन कमेटी, उसका क्या फ्यूचर? बात सुने, हमेशा वकला की जो नुमाइंदा तंजीमें होती हैं वही काम ये करती हैं। ये सारे चले हुए कारतूस हैं सारे, इनमें से कोई एक बंदा मुझे बताएं, मोहतरम अहमद ख़ान साहब हैं, उनके साथ बाकी जो PTI के MNA हैं वगैरह वगैरह हैं, उनमें से कौन इलेक्टेड आदमी है? ये तो इसी तरह ये अनारकी चाहते हैं ना। यहाँ लोग अपनी असम्बली, हर अपनी मतलब की हर पार्टी का बंदा अपनी असम्बली चाहता है, अपनी मर्ज़ी का स्पीकर चाहता है, अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म चाहता है। भाई आप अगर आइन और कानून के इतने पाबंद हो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आपकी स्टैचूटरी बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, आपकी स्टैचूटरी बॉडीज़ हैं 5 प्रोविंशियल बार काउंसिल इंक्लूडिंग इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनकी क्या विल है। उसके अलावा आपकी सुप्रीम कोर्ट बार की एपेक्स बॉडी है, वो क्या विल है। आप एक घर में बैठे हुए एक एक्शन कमेटी बना लें जो अपने ज़ाती एजेंडे के लिए, उसको कौन मानता है? आप देखते नहीं है उस एक्शन। मैं कहता हूँ कि अव्वल तो उनको आराम से रेस्ट करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारा
पहले ही स्ट्रेस लिया हुआ है, उन्हें चाहिए बजाय वो अपने आप को इधर उधर सड़कों पे अपने आप को ख़राब करने के बजाय एक अच्छी पीसफुल ज़िंदगी जो एक मैं समझता हूँ कि उनका हक है वो गुजारें। और बाकी राय देना, हक देना कोई भी है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता दे शुड नॉट बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। एक और बस आखिरी क्वेश्चन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा लोग तब्दीली की बातें कर रहे हैं क्योंकि जी वो तब्दीली आ रही है, हालांकि यहाँ तो सारा चीज़ें पीसफुल हैं। नहीं, कौन सी तब्दीली, यहाँ हर बंदा तब्दीली की बात करता है और तब्दीली भी वो चाहता है जो उसकी अपनी मर्ज़ी की हो। अब देखें मौजूदा हालात में अभी एजेंडा आपके सामने है 2 तारीख का, उसमें 2 चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, उनका अपॉइंटमेंट है, एक चीफ़ जस्टिस एक जज सुप्रीम कोर्ट के की। इसलिए मैं और ये तमाम लोगों की तवक्को के ख़िलाफ़ बात है जो मैं ये आम लोग यहाँ हर लम्हे लड़ाई होती थी, इश्यूज़ होते थे। मैडम चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उनके दौर में इतना मिसाली तरीके से ये हाई कोर्ट चल रहा है और बड़ा पुरसकून है, बार और बेंच के तल्लुकात बेहतर हैं। मुझे नहीं पता ये तब्दीली वाली जो बातें हैं ये सारे ख्वाब हैं अंदर के जो अपनी अपनी ख्वाहिशों की तकमील चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो फ़िलहाल कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर आएगी तो वो एजेंडे पे बात आ जाती है और एजेंडा सुप्रीम कोर्ट का आपके सामने ही है और जुडिशल कमीशन का भी सामने है। ये सुप्रीम कोर्ट से एलिवेशन होंगी यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तकबिल? मैं ये समझता हूँ कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है और उसमें एक बड़ी जो हमारी डिमांड थी कि तमाम सूबों से इक्वल नुमाइंदगी होनी चाहिए, इसी तरह उन्होंने चारों सूबों से 3-3 जज साहिबान की स्ट्रेंथ का कहा है और वो स्ट्रेंथ के साथ एक वफाक से मीनिंग देयर बाई 13 और ये तादाद उन्होंने अप टू 34 इसलिए की थी कि उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दूसरा। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर वो 13 निकाल दिए जाएं तो मेरा ख्याल है बाकी जो 19 की हद तक है मेरा ख्याल है वो रह जाती है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक एक्सचेकर को भी और ये सारी असम्बली को और मेंबरान को भी चाहिए कि पब्लिक एक्सचेकर को भी बचाने के लिए इतनी तादाद बढ़ाने की बजाय जब 13 मुअज़्ज़ज़ जजेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे तो इधर मेरा ख्याल है 18-19 जो हैं वो काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, वो तादाद भी कम होनी चाहिए। कैसे कम होगी? देखें वो अप टू प्रेसिडेंशियल आर्डर अप टू 34 की है आइन, वो नहीं तो उस पे तो किसी मैं समझ बिल आ जाएगा तो उसमें अमेंडमेंट के हवाले से भी करने की कोई नहीं बात। बाकी चीज़ें देखें हमारी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगी फ्यूचर में? फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है अगर 13 वहाँ की बात हो गई है तो जो अभी 2-2 का गवर्नमेंट की जो हम सुन रहे थे स्ट्रेटजी है कि पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को आइन ने अब इस 7 आदमियों के बाद जो भी होगा उस हवाले से जो भी होगा वो बदरिया जुडिशल कमीशन होगा तो वो तादाद पूरी होगी। यानी इसलिए समझ रहे हैं कि 2-2 तमाम सूबों से, तो इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ तो पहले ही फिर काफ़ी पूरी होगी, पहले पूरी हो चुकी है। और ट्रांसफ़र होने वाले मुमकिन जजेस को भी हौसला अफजाई उनकी कर रही है। बात सुने, वो हौसला अफजाई है। वो किसी बंदे ने एक सिपाही से पूछा था कि आप सिपाहिया लड़ेंगे, उसने कहा मेरा काम ही यही है। तो जज जो हैं उनका काम है फैसले करना, लोगों में इंसाफ करना, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और शहादत के मुताबिक। वो यहाँ बैठे हों या सीबी में बैठे हों या खारान में बैठे हों या लाड़काना में बैठे हों या अपना डेरा इस्माइल खां में बैठे हों, ठीक है, तो उनका काम है इंसाफ देना और लोगों के फ़ैसले करना। इसलिए उनको ये कहना कि जी मैं इधर नहीं हूँ उधर नहीं हूँ, अगर जजी का शौक़ है तो फिर ये सारे काम पहले पब्लिक सर्वेंट नहीं आपके होते, CSP ऑफिसर, क्या वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं होते, वो इंटीरियर में भी जाते हैं, वो KP में भी जाते हैं, वो कंपल्शन के तहत जाते हैं, बलूचिस्तान में भी जाते हैं।
तो जज जो है वो माफ़ुक फितरत बात नहीं है, सुपर नेचुरल नहीं है, ये भी आपकी तरह और मेरी तरह के इंसान हैं और हम में से ही होते हैं। इसलिए इनको अगर कहीं जाके फैसले करने पड़ जाएं तो इन्हें भी बड़ा दिल करके जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।